धर्म पत्नी को घर में नहीं पाए तो परिवारी जनों से पूछने लगे, देवी जी कहाँ गई हैं? घर वालों ने कहा कि तुम्हारा बहुत इंतजार किया परंतु आप नहीं आए, और जब आप नहीं आए तो हमने हमारी अनुमति से उनको उनके मायके भेज दिया। तुलसीदास बाबा कहते हैं, अरे ऐसे कैसे चली गई? वो हमें जानती हैं कि हम उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, हम उनसे कितना प्रेम करते हैं और फिर भी मुझे छोड़ करके चली गई। घर वालों ने कहा, कोई बात नहीं है, एक ही दिन के लिए तो गई हैं, सब्र करो जरा, त्योहार है, त्योहार को करने के बाद वापस आ जाएंगे। पर तुलसीदास बाबा ने नहीं मानी। तुलसीदास बाबा नहीं माने, महाराज ससुराल के लिए चल पड़े। अर्धरात्रि घर वालों ने समझाया, अरे ऐसे कौन करता है भैया, रुक जाओ, ऐसे कौन जाता है, लेकिन तुलसीदास बाबा नहीं माने। और जब तुलसीदास बाबा नहीं माने, महाराज चल पड़े। जाते जाते ससुराल पहुंचे तो जब ससुराल जाते हैं तो ससुराल पहुंचने से पहले बड़ी भारी गंगा नदी बहती है और सावन का महीना, बारिश का समय है। महाराज बड़ी चढ़ी बड़ी नदी बह रही थी, कैसे पार करे, भगवान की बड़ी परीक्षा ले रहे, इतनी परीक्षा ले रहे कि महाराज एक मुर्दा चला आ रहा है, उसी को पकड़ करके तुलसीदास बाबा नदी को पार कर गए। पार करके ससुराल में पहुंचे, रात का 12 बज रहा है। अब कैसे जाएं अंदर? भाई ससुराल वाली बात है, दरवाजा भी अर्धरात्रि में नहीं खटका सकते, ससुराल ससुराल ही होता है। एन केन किसी तरह से देखा, इधर उधर चक्कर मार के तो कहते हैं कि दीवार पर एक सर्प लटक रहा है, सर्प को पकड़ करके महल की छत पर चढ़ गए। महाराज रत्ना अपनी भाभियों के साथ आंगन में शयन कर रही है और जब रत्ना शयन कर रही थी तो जाकर के बाबा ने अपनी धर्म पत्नी को जैसे ही जगाया, धर्म पत्नी ने जैसे ही देखा, आप इतनी रात्रि में? तुलसीदास बाबा कहने लगे, देवी जी आप जानते हैं ना कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं और आपके बिना एक क्षण नहीं हम रह सकते घर में, फिर भी आप मुझे छोड़ करके चली आए। रत्ना ने समझाया, देखो ये मेरा मायका है, मेरा पीहर है, अगर भाभियों की नींद खुली तो क्या सोचेंगे, इसलिए अभी आप जाइए, सवेरे आप सम्मान के साथ आइए, मैं पुनः वापस ससुराल चलूंगी, परंतु इस अर्धरात्रि में इस तरह आपका आना शोभा नहीं देता है। रत्ना ने बहुत समझाया पर बाबा को समझ में नहीं आया। तुलसीदास बाबा कहने लगे, चाहे जो भी हो, मैं तो आ गया हूँ, बिना लिए तुमको जाऊंगा नहीं। आहा, महाराज जैसे ही कहा तुलसीदास बाबा ने, रत्ना के मन में कुछ ऐसे वचन आए। रत्ना कहने लगी, हे प्रभु स्वामी, अगर तुम्हें इतना इस नश्वर शरीर से प्रेम है और इतना ही अगर तुम्हें कहीं ईश्वर से हो गया होता और ऐसे मिलने की आकांक्षा, ऐसा ये अद्भुत प्रेम अगर भगवान के लिए होता तो सच कहती हूँ कि तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य हो जाते। कि हाड़ मास की देह ये और तासो इतने और जो होती रघुवीर से तो मिल जाते रघुवीर। हाड़ मास की देह ये, जासो इतनी प्रीत और जो होती रघुवीर से तो मिल जाते रघुवीर। सच में अगर इतना प्रेम तुम्हें उस भगवान से, उस परमात्मा से होता, ऐसी अर्धरात्रि में तुम उस भगवान के लिए भटके होते, तो सच में आज तुम्हें भगवान का दर्शन हो गया होता। जैसे ही तुलसीदास बाबा ने सुना, आहा, मानो किसी ने ऐसे व्यंग शब्द कह दिए हों जो एक क्षण भी रुकना संभव नहीं था। तुलसीदास बाबा ने कहा, रत्ना मैं वचन देता हूँ कि मैं तुमसे अब मिलने तभी आऊंगा जब पहले मैं मेरे परमात्मा को पालूंगा, मैं परमात्मा से मिल लूंगा। तुलसीदास बाबा ने धर्मपत्नी को छोड़ा, घर परिवार को छोड़ा और निकल पड़े भगवान के भजन के लिए।
भजन किया, महाराज की भजन करते करते पूरी रामचरित मानस का निर्माण कर डाला। हाँ, ऐसा निर्माण किया महाराज कि एक अनोखे भक्त बन करके संसार में, पूरे विश्व में भला कौन नहीं जानता तुलसीदास बाबा को। तुलसी तुलसी सबू कहिए, तुलसी बनेगी घास, भई कृपा रघुनाथ की, तो बन गए तुलसी बोलिए तुलसीदास जी महाराज की।